देखिए, राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कैसा हालात है, कैसे हाल बने हुए हैं, जानने के लिए हम ग्राउंड पर मौजूद हैं। लगातार इन जलमग्न इलाकों से आपको तस्वीर भी दिखाते हैं। टोंक और बूंदी इलाके फिलहाल किस तरह बाढ़ से जूझ रहे हैं, जरा ये एक रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है, उसको पहले देखते हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक जिले की हैं। वो रेगिस्तानी इलाके जो कभी सूखा झेलते थे, इन दिनों पानी से परेशान हैं। टोंक में मूसलाधार बारिश के बाद पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो नदियां सूखी रहा करती थीं, आज उफान पर हैं। मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। जहां तक अब आपको नजर आएगा, हर तरफ आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। पानी यहाँ इतना ज्यादा है कि आप यहाँ तक महिलाएं घुटने भर पानी में नजर आएंगी। जैसे ये महिलाएं और आगे बढ़ेंगी, ये पानी जो है वो कमर के स्तर तक है। ठीक बगल में पीडब्ल्यूडी का कार्यालय है टोंक उनियारा में, उसके ठीक बगल में जो है ये देखिए, ये ब्रेकर है। यहाँ पर पता नहीं चल रहा है गाड़ी अगर जा रही है। एकमात्र साधन जो अब इस पूरे इलाके में आने जाने का है वो एक ट्रैक्टर बचा है, जिस पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये यहाँ पर भैरव बाबा का मंदिर है और इस मंदिर में किस तरीके से पानी जो है वो कमर भर पहुंच चुका है। सड़क पर चल रही गाड़ियों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब बनी हुई हैं, ऐसे में पानी से गुजरना कठिनाइयों से भरा हो गया है। एनडीटीवी की टीम ने बाइक पर चलकर ये जानने की कोशिश की कि लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। मेरे घुटनों से बस थोड़ा सा नीचे यहाँ पर पानी है, लेकिन जो तमाम और भी स्थानीय लोग जो यहाँ पर बाइक से जाते हैं, उन्हें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये ज़रा हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये देखिए, जब हम यहाँ से बाइक से निकले हैं तो अब गाड़ी यहाँ पर चलना भी जो है मुश्किल है। पहली चुनौती है कि आपके आसपास से जितनी गाड़ियाँ आती हैं, वो जो पानी जिस रफ्तार से आपके ऊपर छींटे गिराती हैं, वो दूसरी की लगातार इस पानी कहाँ पर कितना ज़्यादा है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें बाइक पर बैठे किसी व्यक्ति को शायद समझ ना आए और ऐसे में बड़े हादसे जो है वो होते हैं। यहाँ जब हम बाइक चला भी रहे हैं तो बहुत यहाँ पर दिक्कत जो है वो हमें हो रही है। राजस्थान में इस बार अब तक हुई बारिश में 13 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है अलग अलग ज़िलों में, और इसके साथ ही जो तमाम इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आए हैं। रेगिस्तानी इलाकों में इस तरह की बारिश ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्थानीय लोग भी हैरान हैं, इस तरह की बारिश उन्होंने कभी नहीं देखी। पानी कहाँ पर कितना ज़्यादा है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें बाइक पर बैठे किसी व्यक्ति को शायद समझ ना आए और ऐसे में बड़े हादसे जो है वो होते हैं। यहाँ जब हम बाइक चला भी रहे हैं तो बहुत यहाँ पर दिक्कत जो है वो हमें हो रही है। राजस्थान में इस बार अब तक हुई बारिश में 13 लोगों की जो है वो मौत हो चुकी है अलग अलग ज़िलों में, और इसके साथ ही जो तमाम इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आए हैं। सवाई माधोपुर में कल हम मौजूद थे, वहाँ पर कई जगहों पर घरों में पानी तो घुसा ही है, लेकिन प्रमुख शहरों पर भी कटान है। ये तमाम इलाके हैं टोंक में, उनियारा में, जहाँ पर पानी जो है वो लगातार किस तरीके से घरों के अंदर घुसा है वो आप देख सकते हैं। मेरे चारों तरफ जहां तक आपकी नज़र जाएगी, मैं थोड़ा कहूँगा अपने कैमरा सहयोगी शिव से कि वो ज़रा और जूम करके भी अगर दिखाएं, हर तरफ पानी ही पानी जो है वो नज़र आता है और चारों तरफ बाढ़ और बारिश और तबाही का ऐसा मंजर है जो राजस्थान में लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको बूंदी की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। आसपास बसने वाले सभी गांव जलमग्न हैं। प्रशासन, सेना के जवान और एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बचाने में जुटी हुई है। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो आर्मी की इंजीनियरिंग रेजिमेंट्स हैं उनकी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं, कल से मुस्तैद हैं यहाँ पर। कल भी यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें लगभग 160 लोगों को बचाया गया था यहाँ पर, और अभी ऐसा अनुमान बताया जा रहा है कि लगभग 200 जो लोग हैं वो वहाँ पर फंसे हुए सकते हैं। हालांकि जो आर्मी की टीम है उन्होंने यहाँ पर एरियल रैकी भी की ड्रोन के जरिए, ताकि जो लोग हैं उनकी हालत, जो स्थिति वहाँ पर है वो देखा जा सके, क्योंकि जो ये एरिया है कल यहाँ पर इस जगह जहाँ हम खड़े हैं ये पूरा सबमर्ज हो चुका था। पूरा ये एरिया जो इलाका है पूरा डूब चुका था। लगभग 20 से 25 फीट अबव जो वाटर लेवल था यहाँ पर था। अभी हालांकि धीरे धीरे पानी उतर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो ये पूरा गांव है, लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी तक का जो इलाका है, 6 किलोमीटर दूरी तक का जो गाँव है वो पूरा डूबा हुआ है। बूंदी में सेना और एनडीआरएफ की टीम पिछले 2 दिन से मौजूद हैं। बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 120 लोगों को बचाया जा चुका है। आशंका है कि अभी 200 लोग और फंसे हुए हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक
बाढ़ के मंजर हैं। इसी तरह से जो पानी है वो भरा हुआ है। पिछले 24 घंटे से इसी तरह के हालात बने हुए हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस जॉइंट यहाँ पर चला रही हैं। हम इस वक्त इनकी मदद से आगे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये देख पाएँ कि किस तरह के हालात जो गाँव हैं वहाँ पर हैं। यहाँ से थोड़ी सी दूर में ही पचीपला, राईखेड़ा, दहीखेड़ा इस तरह के गांव हैं जहाँ पर अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। कल से अभी तक 120 लोगों को जो टीम्स हैं वो उनका रेस्क्यू कर चुकी हैं, बट अभी भी यहाँ पर 200 लोग जो हैं लगभग बताए जा रहे हैं कि फंसे हुए हैं। गांव टापू बन चुके हैं, चारों तरफ पानी है, लोग अपनी घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। बिजली के खंभे, गांव सब डूब चुके हैं। ये मेज नदी का पानी है जो तेज बहाव से गांव में आ रहा है। साल भर इसमें पानी कम रहता है, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि इसके बहाव में पूरा गांव ही नदी बन गया है। अंदर कितना पानी भरा हुआ है, कितना तक? वहाँ चल गया ठेठ गण दूर ताई। हाँ पड़ता वहाँ था गड्ढस क्या सब मकान घना चल गया वहाँ तो वहाँ था खड़ क्या खड़ा है स्वाचरियन खड़े नटा नटा 3 घर तो ये सोड़ चुके। तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 3 से 4 घर थे जो कि अब टूट चुके हैं और ये लोग ये जो मलबा है इसके ऊपर रहने को मजबूर हैं और कैसे ना कैसे करके जो कुछ सामान ये बचा पाए हैं, कोई चने या कुछ बिस्किट वगैरह के पैकेट्स कुछ बचा पाए हैं, उसके जरिए जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि मदद यहाँ तक पहुँच रही है, कोशिश है लगातार प्रशासन की और सेना की टीम की मदद पहुँचाएँ। राजस्थान में बारिश ने करीब 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं और बसे हुए इलाके पानी में उजड़ रहे हैं। टोंक से चंदन भारद्वाज और बूंदी से विश्वास शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में बाढ़ और बारिश ने कहर ढाया है। कई जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं। बूंदी जिले में कई गांव जो है जलमग्न हो चुके हैं बाढ़ की वजह से। बूंदी के ख्यावदा गांव में 100 से ज्यादा घर बाढ़ में बर्बाद हो गए। गांव में हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। राजस्थान में लगातार हुई मॉनसून की बारिश के कारण कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। तमाम जिलों में जहां एक तरफ उफनती नदियां जो हैं वो रिहायशी इलाकों में घुस रही है, ग्रामीण इलाकों का मुख्य सड़कों से संपर्क टूट चुका है, तो वहीं अब एनडीटीवी की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है बूंदी के ख्यावदा गांव में। ख्यावदा ये गांव है और यहाँ पर किस तरीके से बाढ़ और बारिश के बाद विनाश का मंजर नजर आया है। जिस जगह पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ यह एक घर हुआ करता था और बारिश की कहर ने, बाढ़ की कहर ने इस घर को जो है वो किस तरीके से अपने आगोश में ले लिया। आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी आपको हर तरफ घर का जो है वो मलबा नज़र आएगा और किस तरीके से बारिश ने यहाँ पर चीज़ों को प्रभावित किया है। घर का सामान है, अंदर आप को मैं दिखाऊंगा जो इस घर के लोग हैं वो किसी तरीके से जो थोड़ा बहुत इलाका बच गया है घर का उसमें रह रहे हैं। अभी भी जब हम यहाँ पर इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं तो लगातार बारिश जो है वो हो रही है। ग्रामीण भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो इस बार बारिश हुई है राजस्थान में वो किस तरीके की रही और यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम महेंद्र डोई है। मैं यहाँ से पूर्व सरपंच रहा हूँ और मैंने मेरे जीवन काल में मेरी 50 साल से ऊपर उम्र हो गई, लेकिन अब की बार जो बारिश हुई, जिस तरह का 23 तारीख को बारिश का मंजर यहाँ पर देखने को मिला। मैं यहाँ पर मेज नदी हमारे पास में पड़ती है, उसका 4-5 घंटे में पानी इतना उफान में आ गया कि रात के टाइम पे सोते हुए लोगों को पानी ने घेर लिया और लोग जो ही पानी घरों में पहुँचा वो अपनी जान बचा करके जैसे तैसे घरों से बाहर निकले। कि लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में जो घरों का पूरा मलबा है वो अब कीचड़ में तब्दील हो चुका है। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये एक दीवार है, अगर आप मैं शिव को कहूँ एक बार मेरी तरफ दिखाएं, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त ये एक दीवार है और किस तरीके से पूरा घर जो है वो इसमें बारिश में समा चुका है, बाढ़ की चपेट में। यहाँ पर पास में नदी जो है वो उसका रफ्तार पानी का इतना ज़्यादा था लगातार हुई बारिश के बाद कि गांव में अब फिलहाल चूंकि कल बारिश नहीं हुई इसलिए जल स्तर जो है वो गिरा ज़रूर है, लेकिन एक बार फिर से अब जब हम इस वक्त यहाँ से तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं बारिश हो रही है। ये आपको जो स्टील का यहाँ एक डब्बा नज़र आ रहा है ये अनाज इसमें रखा करते थे इस घर में मौजूद लोग और ऐसे ही ये कुल 4-5 घर हैं और ऐसे इस पूरे गांव में तकरीबन
100 सवा 100 के आसपास घर जो हैं वो बारिश की चपेट में, बाढ़ के बाद की स्थिति में कैसे आए हैं वो आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो अलग अलग इलाकों में लगातार हुई बारिश के कारण 13 के करीब लोगों की जान भी गई है। और यहाँ भी जो स्थिति है वो ग्राउंड जीरो पर जब हम अपने आंखों से देख रहे हैं तो सब कुछ जो है वो बारिश और बाढ़ की चपेट में ग्रसित नजर आ रहा है। मैं चंदन भारद्वाज अपने कैमरा सहयोगी शिव कुमार के साथ बूंदी के खेवदा गांव से NDTV इंडिया के लिए।